एक किसान था, वह अपने खेत में मेहनत तो खूब करता था, लेकिन कभी पूरी फसल नहीं उगा पाता था। कभी ओले पड़ जाते, कभी तूफान आ जाता, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बाढ़ आ जाती। इस पर वह भगवान से नाराज हो गया। उसने भगवान से कहा कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं, पर आप सब गड़बड़ कर देते हो। मेरे खेत में बस इतनी ही फसल बच पाती है कि किसी तरह सिर्फ 2 जून की रोटी चल सके। उसने भगवान से प्रार्थना की कि बस 1 साल के लिए ऐसा कर दो कि जब जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो जाए। भगवान ने उसकी बात मान ली। अब किसान ने मौसम को अपने अनुकूल रखा। जब चाहा धूप रखी, जब चाहा छां कर दी, जब खेत सींचना हुआ तो पानी बरसा दिया। बाढ़, सूखा, आंधी, ओले तो कभी पड़ने ही नहीं दिया। जब फसल बड़ी हुई और दानों को काटने का वक्त आया तो किसान हैरान रह गया। फसल की बालियों में दाने ही नहीं थे। उसने भगवान से पूछा कि भगवान, आपने ये क्या किया? इस पर भगवान बोले कि तुमने इनकी परवरिश तो मेहनत करके की, लेकिन इन्हें हवा, पानी, ओले और तूफान जैसी विपत्तियों से लड़ने की शक्ति नहीं दी, और विपत्तियों से मिली ऊर्जा से ही ये शक्ति विकसित होती है। दोस्त, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में दुख, परेशानियां और संघर्ष आते हैं तो हम घबरा जाते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में सिर्फ दुख, तकलीफें और संघर्ष दिया है। पर हम ये भूल जाते हैं कि यही दुख, तकलीफें और संघर्ष हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, हमारे अंदर सही और गलत का फर्क करने की ताकत देते हैं। दोस्त, ओशो मानते हैं कि जिंदगी मुसीबत नहीं है, जिंदगी वैसी है जैसा हम बनाते हैं। जिंदगी तब तक वरदान नहीं होगी जब तक आप उसे वरदान नहीं बनाते। जिंदगी तो महज एक मौका है। असल में बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन मौकों को लपकने के लिए तैयार रहते हैं। असल में हमारे जीवन में अवसर तो बहुत आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सफल लोगों का कहना है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है। इसे डर कर सफलता की राह मत छोड़ो, क्योंकि सफलता अपने समय पर मिलती जरूर है, बस उसे पाने के लिए रुकावटों को पार करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्त, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे एक कांटेदार फूल की टहनियों पर कांटे हमेशा रहते हैं, मगर फूल अपने मौसम में ही खिलते हैं। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी चुनौतियां हमेशा रहती हैं, और जो इन चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है उसी के जीवन में सफलता के फूल खिलते हैं। इसलिए अपने जीवन में कांटों की परवाह किए बिना फूल को खिलाने में जुट जाओ। तो फिर मैं आशीष मिलता हूं आपको अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।